हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बर्नवाल एक बार फिर से अपने एक नए व्लॉग में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। अपने इस एक नए व्लॉग में मैं आपको इलाहाबाद के अमरूद के संबंध में विस्तृत जानकारी देने वाला हूं। यूँ तो अमरूद का उत्पादन पूरे दुनिया में होता है, पूरे भारतवर्ष में होता है, किंतु इलाहाबाद के अमरूद की अपनी एक विशिष्ट पहचान है और वह विशिष्ट पहचान इसके रंग को लेकर है, इसके खास मिठास और लाजवाब स्वाद के कारण है और इतना प्रसिद्ध है कि सन 2006 में इसे जीआई टैग भी प्रदान किया गया। तो मुझे लगा कि इस भयानक ठंड और कोहरे के वातावरण में जब अमरूद अपनी लालिमा को लेकर पूरे बाजार में उमड़ पड़ता है, क्यों ना उस पर एक ब्लॉग बनाया जाए और उससे संबंधित सारी जानकारियों को इकट्ठी की जाए। और मैंने अपने तस्वीरों के माध्यम से, अपने वीडियोग्राफी के माध्यम से इलाहाबाद के अमरूद के संबंध में कुछ विशिष्ट जानकारी प्रस्तुत करने की कोशिश अपने इस ब्लॉग के माध्यम से कर रहा हूँ। आपको अगर अच्छा लगे तो इसे ज़रूर शेयर करिए, दबा के इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करिए। ठंड बहुत ही ज़्यादा थी और 9 बजे के आसपास मैं अपने घर से निकल गया और मुझे कौशाम्बी के पास स्थित एक गांव में जाना था, जहां पर मौजूद अमरूद के बागान से हमें सारी जानकारियां इकट्ठी करनी थी। पास में ही हमारे एक परिचित विजय राम वर्मा जी रहते हैं और उनसे मैंने संपर्क साधा। उन्हीं के एक परिचित का अमरूद का बागान था और उसी बागान में मुझे जाना था। तो विजय राम वर्मा जी ने इस संदर्भ में मुझे बहुत ही मदद की और मैं उनका साथ लेकर मैं उस अमरूद के बागान में जा पहुंचा। और रास्ते बहुत ही निश्चित रूप से बहुत ही कठिन थे। कठिन इस संदर्भ में कि ठंड बहुत ही ज़्यादा थी और मुझे उस गांव के रास्ते के संदर्भ में कोई बहुत ही ज़्यादा जानकारी नहीं थी। और वहाँ पे एकदम जब मैं खेत के पास पहुँचा, उस अमरूद के बागान के पास, तो चारों तरफ बहुत ही कुहासा, और आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कि बहुत ही चारों तरफ कुहासा ही कुहासा था। और उस कुहासे के वातावरण में भी हमने कोशिश इस बात की कि उस बागान तक पहुंचा जाए और किसी न किसी रूप में भयानक ठंड को झेलते हुए भी मैं उस बागान में पहुंचा। और वहाँ पर अमरूद के बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे और उस पेड़ के बीच में ही वहाँ के जो किसान थे, उन किसानों ने अपना घर बना रखा था। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। रात भर आप लोग यहीं रहते हैं? अरे बाबा रे। और सब लड़का घर में उत्पात है, जंगली जानवर, नील गाय बहुत परेशान करती है। तो रात भर फिर जगह रहना पड़ता होगा? जागत रही थी, सोई जाई थी। ओ, बड़ा मेहनत करना पड़ता है आप लोगों को। बाग बगीचा जब ले तो आदमियों से डर रहा था ना भैया। आवाज अरे फिर खा पी आप सोचिए, हम लोग शहर में रहते हैं और बहुत ही ठंड है, बहुत ही ठंड है, ये सारी बातें करते हैं। लेकिन आप सोचिए गांव के जो किसान होते हैं, वो अपने जो ऐसे अमरूद होते हैं उनसे दिक्कत रही, उनकी जो है गाँवों मतलब कह सकते हैं लोगों से, और साथ में जो नील गाय वगैरह से होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनसे रक्षा के लिए उनको खेतों में ही रहना पड़ता है। अमरूद शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द अमरुद्ध से हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, अमरूद और अमरुद्ध। हम लोग सामान्य तौर पे अमरुद शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका जो संस्कृत शब्द जो था, जो अपभ्रंशित होकर अमरुद बना, वो अमरुद्ध था।
और अमरुद्ध का मतलब होता है आम के प्रभाव को रुद्ध यानी रोकने की ताकत रखने वाला फल। यानी कि आम के सेवन से होने वाले जो दुष्प्रभाव है उस दुष्प्रभाव को रुद्ध करने की ताकत जिसमें है उसी को अमरुद्ध कहा गया। और यही अमरुद्ध शब्द अपभ्रंशित होकर अमरुद के नाम से जाना जाने लगा और यही शब्द प्रचलित हो गया। चाहूँगा आपका नाम क्या है? विनय कुमार। विनय जी, ये बताइए कि जो ये अमरूद का बाग है जी। इस अगर हम एक पेड़ की बात करें, एक पेड़ को मतलब उसमें फल लगने लगे उस समय तक मतलब कितना समय लग जाता है टोटल? 3 साल लगते सर। 3 साल में एक पेड़ तैयार हो जाता है और उससे अमरूद का फल देने लगता है। बाग को तैयार करने में कितने साल लगे आपको? इसमें 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। और हर साल ये मतलब फल देता है। और फल जो देता है वो फल का जो प्रोडक्शन है वो क्या इसका ठंडा से भी कोई संबंध है कि ठंड बहुत ज़्यादा होगा तो? हाँ, ये अच्छा होगा, ठंड में लाल पकड़ता है जैसे। हाँ, ये सुरखा की, हाँ बोलिए। हाँ, सुरखा की जो है क्या नाम है 4 वैरायटियाँ होती हैं। इसमें एक होता है चित्तीदार, हाँ, एक होता है प्योर लाल और एक होता है जो है क्या नाम है सफ़ेदा, और एक हरे टाइप का पट्ठा माना जाता है। मतलब बहुत कच्चा रुख रहता है जो जाते जाते पक जाता है। तो इसमें 4 वैरायटियों में इसमें 2 वैरायटी का अमरूद दिख रहा है। जैसे कि इसमें सुरखा है और चित्ती वाला भी है। सुरखा भी है और चित्ती वाला। सुरखा हो गया, लाल वाला हो गया, चित्तीदार जो होता है। जैसे उठा के दिखाइएगा, चित्तीदार कौन सा है, लाल कौन सा है? जैसे चित्ती वाला ये है, ये है चित्तीदार वाला। हाँ, अच्छा। ये चित्तीदार है। हाँ, अच्छा। सुरखा एक मिनट, जैसे दिखाई चित्तीदार। ये चित्तीदार है। अच्छा। हाँ। और ये सुरखा है। अच्छा, ये सुरखा लाल, सुर्ख लाल है ना? हाँ, जैसे एक मिनट दिखाइए, हाथ में दिखाइए। ये सुरखा है। हाँ, रखे रहिएगा। अच्छा, ये सुर्ख लाल है। और इलाहाबाद का जो अमरूद है जो यही का फेमस अमरूद, फेमस यही है ना? हाँ, सुर्ख लाल वाला। ये सब जो है क्या नाम है सुरखा है। अच्छा। और चित्तीदार। और इसमें हरा जो आपने एक बोला कि जो ग्रीन होता है, हरा, तो ये ग्रीन तो ये तो ग्रीन है लेकिन ये भी तो लाल हो जाएगा बाद में। हाँ, ये भी लाल हो जाएगा लेकिन हाँ। ये सुरखा नहीं माना जाता। ये सब जो है सुरखा नहीं माना जाता, ये चित्ती वाला माना जाता है। अच्छा, ये जो अमरूद है, हाँ। कुछ अमरूद ऐसे होते हैं इलाहाबाद के, कुछ एक अमरूद ऐसे भी फेमस है जो ऊपर से लाल है, ठीक है, लेकिन कुछ एक अमरूद ऐसे होते हैं जो ऊपर से हरा होता है और नीचे से लाल होता है। तो वो जो अमरूद होता है वो अमरूद क्या कहलाता है? उसको बीजी बोलते हैं। हाँ, उसको बीजी बोलते हैं। हाँ। अंदर से लाल होता है। हाँ, और ऊपर से ग्रीन होता है। अच्छा। तो ज़्यादा मतलब बेहतर अमरूद कौन सा होता है? ज़्यादा बेहतर सुरखा होता है, जो सुरखा, जो लाल वाला। हाँ। और उसका अगर गुणवत्ता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो? गुणवत्ता के दृष्टि से वो मीठा होता है, काफ़ी मीठा होता है। और जो अंदर से लाल होता है वो फीका होता है, एकदम खाने में एकदम बेकार लगता है। अच्छा। इलाहाबाद और उसके आसपास के इलाके में कई प्रकार के अमरूद का उत्पादन किया जाता है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ 2 प्रकार के अमरूद उत्पादित किए जाते हैं। एक वह जो बाहर से देखने में लाल होता है जिसको सुरखा या सेबिया अमरूद कहा जाता है, और दूसरा वह जो बाहर से देखने में तो सफ़ेद होता है किंतु भीतर से लाल होता है, इसे सफ़ेदा अमरूद भी कहकर पुकारा जाता है। इलाहाबादी अमरूद में सबसे अधिक डिमांड सुरखा या सुरखाव अमरूद की ही है। यह देखने में सुर्ख लाल होता है और स्वाद भी लाजवाब। इसमें विशिष्ट सफ़ेद रंग के बजाय गहरे गुलाबी रंग और एक सेब की भांति बाहरी त्वचा लाल होता है। 2006 में इलाहाबादी सुरखा अमरूद को GI टैग प्रदान किया गया। अच्छा, आप ये बताइए कि हर साल जो है लगभग कितने का व्यापार हो जाता है इस अमरूद से? लगभग एक लमसम बता रहे कि एक इतना बड़ा खेत हो, इतना बड़ा बाग हो जिसमें 100 अमरूद का पेड़ है, तो 100 अमरूद के पेड़ से आपका पर ईयर जो है कितने का इनकम हो जाता है? 2 से 2.5 लाख तक। 2 से 2.5 लाख का। और ये जो फल कब से आना स्टार्ट हो जाता है? ये फल जो है क्या नाम है नवंबर से नवंबर से चालू होता है और फरवरी तक जाता है। नवंबर से फरवरी तक। हाँ। तो और नवंबर से पहले तक क्या फिर क्या होता है? वो ऐसे ही पड़ा रहता है? ऐसे ही पड़ा रहता इसकी देखभाल? एक फल आता है सावन में। अच्छा। सावन वाला फल जो है अधिकतर उसको तोड़ा नहीं जाता है, इसलिए उसमें कीड़े होते हैं। अच्छा, ओ।
हाँ, मीठा कारण कीड़े होते हैं। और दूसरी चीज जो है क्या नाम है, वो अमरूद जब गिरता है तो वो खाद बन जाती है। ओ, इसका मतलब ये हो गया कि साल में 2 फसल होता है, बट एक का ही हम जो ठंड के दिन में होता है उसी का हम लोग बेचकर लाभ कमा सकते हैं। बाकी जो होता है वो एक प्रकार से कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो साल भर में देखभाल पे कितना खर्च हो जाता है इसमें? इसमें देखभाल में ज़्यादा खर्च नहीं आता, बस वही गुड़ाई आती है। अच्छा। और पानी दिया जाता है, एक पानी दिया जाता है। और खाद वाद भी कुछ देना पड़ता है क्या इसमें? कुछ आवश्यकता नहीं पड़ती? देना चाहते हैं तो गोबर की 5 दे सकते हैं। अच्छा। और ज़्यादा दे देंगे तो कीड़े पौधे में लग जाएंगे। जैसे कि ये कीड़े दिख रहे हैं हाँ पौधे में। अच्छा। ये कीड़े जो है क्या नाम है, अच्छा, ये जो है आपका पेड़ में कीड़े लग गए। लच्छेदार कीड़े होते हैं। हाँ। ये पौधे को खोखला कर देते हैं। अच्छा। और पौधा सूखने लगता है। ओ। तो इसके लिए जो है क्या नाम है, अगर हम लोग गमक्सीन पाउडर का इस्तेमाल करें या तो जो है क्या नाम है, अच्छा जा एक मिनट दिखाइए। रुक जाइए। या तो नमक का इस्तेमाल करें। अच्छा। हाँ, अगर नमक का इस्तेमाल करते हैं तो पौधे जो है उससे क्या होगा कि फल तो बहुत अच्छे दिखेंगे। हाँ। लेकिन जो है क्या नाम है, हाँ। अमरूद की अच्छा, ये सब क्या है? ये कीड़े हैं। ये कीड़े का लैटरिंग है। ओ अच्छा, तो इससे पूरा पेड़ खराब हो जाता है ना? ओ, इसको देखभाल करना पड़ता है, सफाई करना पड़ता है। अच्छा, नहीं तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो फल लगेंगे वो भी कीड़ेदार होंगे। और अच्छा। दूसरी चीज है क्या है कि अगर जैसे हम गुड़ाई करके हल्का नमक देते हैं इसमें तो कीड़े तो नहीं आएंगे। हाँ। लेकिन पौधे की लाइफ कम हो जाती है नमक डालने से ना। हाँ, पौधे की लाइफ जैसे अगर चलना है 20 साल चलना है तो ये जो है क्या नाम है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल में पौधे सूखने लगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक पेड़ जब तैयार होता है तो कितने साल तक मैक्सिमम ये फल देते हैं? अरे ये 50 साल तक देते हैं। 50 साल तक। 50 साल तक देते हैं। हाँ, ओ अच्छा। और कटाई छटाई भी होती ना है। पाए बस हमेशा फल देगा। हाँ, कटाई छटाई भी होती है। अगर सही ढंग से रख रखाव कटाई छटाई किया जाए तो फल भी अच्छे आएंगे। अच्छा। और इसकी देखरेख भी अच्छी सी हो जाएगी। नई कोपलों में नया फल बड़ा आएगा। अच्छा, वाह, चलिए ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जानकारी है। तो दोस्तों, आपने देखा कि हम लोग शहर में जो सड़क के किनारे जो अमरूद बिकते हैं, बहुत सरलता से हम सब उसे बस 100 रुपये, 110, जब जिस सीज़न में जो भी रेट होता है उस रेट से ख़रीद लेते हैं। लेकिन उस फसल को जब हम प्राप्त करते हैं तो उस स्तर तक आने के लिए इसके पीछे बहुत सारी, कह सकते हैं कि कहानियाँ होती है, उसके पीछे बहुत सारे पृष्ठभूमि होते हैं। और उसी पृष्ठभूमि को दिखाने के लिए मैं आज इसी खेत में उपलब्ध हूँ। अमरूद का सेवन करते हैं हर ठंड के दिन में, लेकिन अमरूद के बाग से अगर हम आपको उसके बारे में जानकारी दें तो निश्चित रूप से वो कहीं ज़्यादा बेहतरीन जानकारी होगी और सही जानकारी हो पाएगी कि उस फसल को तैयार करने में किसानों को क्या क्या समस्याएं होती है और साथ में उनको कितना लाभ मिल पाता है। पेड़ के रख रखाव के लिए उनको क्या क्या विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये ब्लॉग जो है अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया आपका नाम क्या है? विनय कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है भैया? राम बाबू जी। तो सब लोग यहाँ पे उपस्थित थे। और देखिए, थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो भी किसान होते हैं वो कितनी मुश्किलों से एक प्रकार से अपना जो है, कह सकते हैं कि जो भी अपना मतलब एक तरह से जीवन खपा देते हैं। और हम तक वो बहुत सरलता से हम 100 रुपये किलो में, 80 रुपये किलो में हम वो चीज़ें खरीद लेते हैं। लेकिन इन किसानों की जो मेहनत है, वो मेहनत का शायद हम सब उतना कद्र नहीं कर पाते हैं कि उस चीज़ को तैयार करने में उन्होंने कितना वक्त लगाया और कितने पापड़ बेले। तो हम लोग को कहीं ना कहीं इन किसानों को भी सैल्यूट करना चाहिए।